आज की शॉर्ट स्टोरी का शीर्षक है गलती। अपनी बड़ी सी गाड़ी में लंबे सफर से ऊब कर वे दोनों पति पत्नी बेटी के साथ रोड साइड स्टैंड की उस चाय की टपरी को देखकर रुक गए थे। चलो चाय ही पी लिया जाए। बेहद शरारती दोनों नाती भी साथ थे। अपनी गेंद लेकर वे भी उतर पड़े थे। गेंद आकर लगी और तेज आवाज के साथ कांच के 3-4 ग्लास नीचे गिरकर चकनाचूर हो गए। पीछे वहीं टेबल पोंछ रहा लड़का दौड़कर आया। अरे अरे ये क्या हो गया? पैर ऊपर कर लीजिए, साफ कर देते हैं, किसी को चुभ ना जाए। टपरी का मालिक केतली लेकर बाहर चाय का इंतजार कर रहे लोगों की ओर बढ़ रहा था। देखकर रुक गया। एकाएक उन लोगों के चेहरे ध्यान से पढ़ने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। न जाने क्यों उस चाय वाले का चेहरा उन्हें भी जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो लड़का भी पहचान का ही है। ये तो वही बच्चा है, सुम्मी का बेटा। एक बार फिर से कांच की जोर की आवाज आई, मगर सिर्फ उन्हें सुनाई दी। मस्तिष्क की स्मृति कंदराओं में बिजली सी कौंधी। अकस्मात कुछ धुंधले दृश्य स्पष्ट होने लगे। दिवाली से पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई के उद्देश्य से उन्होंने किसी को लाने के लिए अपनी काम वाली सुम्मी से कह रखा था। 3-4 दिनों तक ढंग का कोई मिला ही नहीं। त्योहार सिर पर थे, कोई भी खाली नहीं था। आखिरकार चौथे दिन सुम्मी अपने पति और 12-13 साल के बेटे को लेकर आई थी। उन्होंने मिलकर 3-4 दिन में घर का अंदर बाहर सभी तरफ से एकदम चमका डाला था। आखिरी दिन ड्राइंग रूम में सामान को पोंछते हुए बच्चे के हाथ से फिसलकर कांच का एक फूलदान टूट गया था। तत्काल उनकी पत्नी का एक भरपूर हाथ पड़ा था बच्चे के गाल पर। उन्होंने भी अपने गुस्से को जब्त करते हुए उनके मेहनताने से रुपए काटे तो दोनों पति पत्नी बहस करने लगे। साहब ये 600 कम क्यों दे रहे? सुम्मी का पति शंकाग्रस्त होकर पूछ रहा था। हमने तो एक भी दिन नागा नहीं किया, जितने की भी बात हुई थी सारा काम किया है। सुम्मी भी असमंजस में थी। फूलदान तोड़ा था लड़के ने, 1200 का था। शुक्र मनाओ हमने तो आधे पैसे ही काटे हैं। बच्चे ने जानबूझकर नहीं तोड़ा साहब, वह तो गलती से टूट गया, फिसल गया था हाथ से। सुम्मी सहमे हुए बच्चे को आंचल में छुपाती बोल रही थी। इसीलिए तो आधे पैसे ही काटे। देखना अब अगली बार ध्यान से करेगा, कोई गलती नहीं होगी। इंपोर्टेड फूलदान के तोड़ने का दर्द क्रोधित स्वर में था। यह तो बच्चा है साहेब, अगर गलती से आपके ही हाथ से टूट जाता तो क्या कर लेते? सुम्मी के पति की आवाज में भी दुख के साथ क्रोध झलक उठा था। हमारे घर में कोई भी इतना लापरवाह नहीं है, समझे? आज तक घर का कोई सामान टूटा नहीं है कभी। साहब चाय का बिल। आवाज सुन के चौंक कर वर्तमान में लौटे। बिल में टूटे गिलासों के पैसे जोड़कर काट लेना, कोई तो बात थी। उनकी आवाज में एक दरकन थी आज। नहीं साहब, गिलास तो गलती से टूटा है। अगर हमारे हाथ से ही टूट जाते तो हम क्या कर लेते? हम केवल चाय के ही पैसे लेंगे और कुछ भी नहीं। और उनके हाथ जोड़ दिए। और इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि हम चाहे जो भी कृत्य करते हैं हमेशा नम्रता के साथ ही सबसे व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमसे स्टेटस में कितना ऊपर है या नीचे है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सभी से कोई ना कोई गलती होती रहेगी। लेकिन जैसे आप अपने साथ के लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे सभी को ट्रीट किया करिए। बाकी हमेशा रियलिटी में ग्राउंडेड होकर अपना काम करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। स्टोरी इन बॉक्स।